हेलो दोस्तों, निफ्टी इस टाइम काम काज कर रहा है 103 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और सेंसेक्स है 425 पॉइंट और बैंक निफ्टी है इस टाइम 495 पॉइंट। तो निफ्टी में देखिए, जो ये मैं प्राइस बता रहा हूँ स्पॉट प्राइस है निफ्टी के, और वैसे फ्यूचर में प्राइस इसका 60 पॉइंट ऊपर है निफ्टी फ्यूचर में। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। चलिए, किसी ने अगर कॉल लेके चलता, वो सोचता है कि मैंने फ्राइडे को कॉल ले लेता हूँ, मैं तेज़ी कर लेता हूँ, कॉल के ज़रिए कॉल ऑप्शंस परचेज करके 14,000 की कॉल ले लेता हूँ 4 फरवरी एक्सपायरी की, और सुबह मार्केट जब गैप अप खुलेगी तब मैं बेच दूँ और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊँगा। तो चलिए चेक करते हैं। अगर उसने 14,000 की कॉल ली होती तो 14,000 की कॉल इस टाइम 3 रुपये नीचे चल रही है, 3 रुपये नीचे, तो उसे अल्टीमेटली लॉस होता। आप देखिए ना, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है तब भी 3 रुपये कॉल उसकी गिरी हुई है नीचे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो 96 रुपये पे वो ख़रीदता और अब इस टाइम चल रही है 93 रुपये पे, तो यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी गहराई हुई है कि ऑलरेडी उसने महंगे पे कॉल ख़रीदी थी। वो 93 रुपये जितनी उसकी वैल्यू नहीं होनी थी, वो थी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो 37.28 इस टाइम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, जिसके कारण प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं। तो कॉल बायर को इस टाइम नुकसान होता है दबा के। और अगर मैं बात करूँ इस टाइम पुट बायर की, और जो मंदी करके सोच रहा था कि मैं मंदी करके चलता हूँ, गैप डाउन खुलेगा तो मैं कमा लूँगा, पुट खरीद के जाता हूँ। तो अगर सपोज उसने 13,400 की फ्राइडे को पुट ली होती, तो उसे देखिए, अगर उसने 107 रुपये की पुट ली होती और निफ्टी चले गया 100 पॉइंट ऊपर, तो उसे 20 रुपये का सिर्फ लॉस होता। मतलब उस रेट भी नहीं टूटे ज़्यादा, उसे कम लॉस हुआ। वो इसीलिए बच गया क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गहराई हुई है। यहाँ पे तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा है, 45.97 की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिससे प्रीमियम महंगा है। उसने अल्टीमेट महंगे पे लिया, थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यू टूटी है। अगर ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती तो कम से कम ये वाली पुट कम से कम 50 रुपये की रह जाती, लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के कारण सिर्फ 23 रुपये टूटी। अब मैं बात करूँ कॉल सेलर की, जो कॉल सेलर होते हैं या पुट सेलर होते हैं। अब सोचिए, वो बना के चल रहा होता है यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल, 13,400 की पुट बेच के चल रहा होता और 14,000 की कॉल भी बेच के चल रहा होता। तो उसे देखिए, 13,400 में निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चल जाए काम कर रहा है, तो यहाँ पे उसे सिर्फ 25 पॉइंट का प्रॉफिट होता। और क्या कॉल टूटती? कॉल में उसे सिर्फ 2 पॉइंट का प्रॉफिट होता। अगर वो कॉल बेच के चलता तो उसे वहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट का प्रॉफिट होता और वहाँ पे 23 रुपये। तो यहाँ पे भी देखिए, कॉल सेलर को भी नुकसान है कि इतनी उसकी वॉलेटिलिटी नहीं टूटी, अभी भी महंगी है अल्टीमेट। तो इसीलिए अभी बजट तक ये प्रीमियम बहुत महंगे रहने वाले हैं, और जैसे ही बजट अनाउंस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एकदम से टूट जाएगी, जिससे प्रीमियम थोड़े सस्ते हो जाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर अगेन अगर मार्केट पॉजिटिव वे में जाएगी तब आप कॉल खरीद के चल सकते हैं, तब आपको प्रीमियम टूट के वैल्यू मिलेगी। और ऐसी अगर डाउन ट्रेंड में जाएगी तो आप पुट खरीद के चल सकते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता होता लोगों को कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं। तो वो अल्टीमेटली मार्केट जैसा उन्होंने सोचा कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगी मार्केट, तब भी जो है उनकी कॉल में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा होता। तो वो यही रीज़न होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में।